हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमृत सिंह है और आपका स्वागत है मेरे चैनल द अनसॉर्टेड लाइफ की दूसरी वीडियो पर। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इस चैनल पे ना ही हम सिर्फ करियर्स और उससे रिलेटेड एडवाइजेस के बारे में बात करेंगे, बट हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ विच इज़ स्पिरिचुअलिटी, विच इज़ नोइंग योर सेल्फ, उसके बारे में भी। तो आज जिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो जेनजीज एंड जेन अल्फा में एक बज़वर्ड है। उसके बारे में बहुत चर्चा होती है एंड पीपल कीप रेविंग अबाउट इट। आई गेस अब तक आपने गेस कर लिया होगा, बट अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, जिसे कि हम ये भी बोलते हैं कि योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी और एवरी थिंग इज़ यू पुश्ड आउट। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कुछ ये हमें बताता है कि जो भी एक्सटर्नल रियलिटी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे ही थॉट्स का एक क्रिएटेड 3D इमेज होता है, रादर देन दैट एक्सटर्नल रियलिटी एग्जिस्टिंग इन सीलो और वो हमारे थॉट्स को अफेक्ट करे, जो कि नॉर्मली एज ह्यूमन बींग्स हमें लगता है और हमें हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स में ऐसे ही सिखाया जाता है। इसका जस्ट वाइजी वर्जा एग्जिस्ट करता है, ऐसा ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप एक सर्टन चीज़ में बिलीव करते हो, दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट सीइंग द वर्ल्ड। तो बहुत ही फैंसी कॉन्सेप्ट है, राइट? सुन के लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि मैं कुछ सोचूंगा और वो बाहर क्रिएट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे भी ऐसा ही लगा था इनिशियली। तो मुझे भी जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में इनिशियली मालूम पड़ा और इसके जो वेरियस प्रोपाउंडर्स रहे हैं जैसे कि नेविल गोडार्ड और इस टाइम पे डॉक्टर जोए डिस्पेंजा, बहुत बड़े नाम हैं इसमें, इनकी वीडियोस को मैंने जब सुनना शुरू किया तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं ये एक स्कैम जैसा साउंड करता है और ये सही नहीं हो सकता कि मेरे थॉट्स ही मेरी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा कि समहाउ दे आर ट्राइंग टू मेक फूल ऑफ अस। बट स्टिल मैंने इस कॉन्सेप्ट को एक मौका ज़रूर दिया। क्यों दिया? यार उसके पीछे रीज़न था थोड़ी मेरी इनसिक्योरिटीज़ और थोड़े मेरे डर। तो मेरे अंदर एक डर था कि राइट आफ्टर 12th मैंने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट किए हैं उसमें एक पैटर्न रिपीट होता हुआ मुझे नज़र आया। और वो पैटर्न कुछ ऐसा था कि जिन भी एग्ज़ाम्स को मैं अपने लाइफ का एक पिवट या एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट मानता था, समहाउ कुछ ना कुछ हो जाता था एंड समथिंग हैपेंड विच डिडंट अलाउ मी टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम। और जब भी मैं उस एग्ज़ाम को पेडिस्टलाइज नहीं करता था, जिन जिन एग्ज़ाम्स को मैंने पेडिस्टलाइज नहीं किया है और उन एग्ज़ाम्स को देते टाइम अगर मेरा एटीट्यूड कुछ इस टाइप का होता था कि लेट्स गो एंड सी एंड बेसिकली लेट्स गो एंड एन्जॉय, वो एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता था मैं। तो यार मुझे लगा कि मोस्टली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने उन चीज़ों को वैसे कॉम्प्रिहेंड किया कि मे बी वो सर्टन एग्ज़ाम्स शायद मेरी किस्मत में नहीं थे, शायद मेरी किस्मत मुझे इधर ही लेके जाना चाहती थी और मैंने उसे वैसे ही कॉम्प्रिहेंड करके उस पॉइंट इन टाइम पे छोड़ दिया। बट जब ये परसिस्टेंट पैटर्न होने लगा मेरे लाइफ में कि यार जिस चीज़ को उतना ज़्यादा मैं वैल्यू नहीं कर रहा हूँ वो चीज़ मेरे पास खिंच के आ रही है, और जिस चीज़ को मैं लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा दे रहा हूँ वो चीज़ मुझसे दूर भाग रही है, तो कुछ तो इसके पीछे पैटर्न होगा, राइट? तो ये वो पिवट पॉइंट बना जिसकी वजह से मैंने एक बार एक मौका दिया कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन को। और जब मैंने मौका दिया तो इनिशियली जब मैंने ये वीडियोस देखना शुरू किया और इस कॉन्सेप्ट को इम्बाइब करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था, बहुत ज़्यादा। आई वॉज लाइक ये कर तो रहा हूँ बट ये क्या कर रहा हूँ। आई वॉज नॉट इन टू इट, आई वॉज जस्ट फॉलोइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट बिकॉज आई हैड नो बेटर ऑप्शन बेसिकली। तो मैं करता कुछ यूँ था कि अपने आप को लाइफ के दो सिचुएशंस में डालता था। अगर मुझे कोई एग्ज़ाम देना है, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और मैं उसका मॉक लगा रहा हूँ, राइट? फॉर इन माय केस वो कैट या कोई और एग्ज़ाम का मॉक होता था। तो उस मॉक को देने के बाद मेरा एक स्कोर आता था, उसके बाद एक डैशबोर्ड पे पूरी एनालिसिस आती थी। अब मैं उस एनालिसिस को देखता था कि क्या मैंने अच्छा किया है और क्या मैंने बुरा किया है। उसके बाद आई यूज़ टू सिट डाउन, क्लोज माई आइज़ फॉर 10-20 मिनट्स एंड आई यूज़ टू विजुअलाइज़ कि क्या वो चीज़ें हैं जिसे मैं बेटर कर सकता था और क्या वो चीज़ें हैं जो मैंने बहुत अच्छे से की हैं। और दो सिचुएशंस बनाता था, एक जिसमें हर चीज़ गलत हो रही है, जिसमें लिटरली मेरा पेपर पूरी तरह से टैंक हो गया है, और एक सिचुएशन बनाता था जिसमें हर चीज़ सही हो रही है। और उन दोनों सिचुएशंस को अपने माइंड में विजुअलाइज़ करता था कि
अगर सब कुछ साउथ जा रहा है तो वहाँ से मैं कैसे चीज़ों को पुल बैक करूँगा, और अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है तो कैसे मैं अपने कंपोजर को मेंटेन रखूँगा थ्रू आउट, ताकि मैं गिव इन ना कर दूँ इन द हीट ऑफ मोमेंट या इन द एक्साइटमेंट कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, और मैं एक कंपोजर मेंटेन कर सकूँ। इसी को दोस्तों बोलते हैं विजुअलाइजेशन। अब इस विजुअलाइजेशन की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, इस विजुअलाइजेशन की बातें सालों से हुई आ रही है। अगर मैं थोड़े रीसेंट एग्जांपल्स दूँ तो विराट कोहली का एक बहुत फेमस इंसिडेंट है कि जब वो 2011 में इंग्लैंड गए थे, तो जिमी एंडरसन ने उनको लगातार आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल्स पे बार बार उन्हें आउट किया था, एंड इट केम टू अ पॉइंट कि उनका करियर उस चीज़ की वजह से, टेस्ट करियर उस चीज़ की वजह से ख़त्म होने को आ गया था, बिकॉज बहुत बड़ी एक कमी उनमें एक्सपोज हो गई थी। उन्होंने एक वीडियो, शायद वो एक पॉडकास्ट कर रहे थे दिनेश कार्तिक के साथ, वो मैंने सुना है, उसमें उन्होंने बोला कि आई यूज टू, मतलब नेक्स्ट टूर से पहले ही यूज टू गो टू अ जिम, ही यूज टू डू हिज रनिंग, एंड उस टाइम पे ही यूज टू कंटिन्यूसली विजुअलाइज हिमसेल्फ playing those balls perfectly. When those balls were like outside the off stump, he used to visualize himself playing it perfectly through the covers. And he said कि जब वो next tour पे गए तो he was able to play all those deliveries with perfection. And ये stats भी बताते हैं कि he performed very well in the tournament. Even Jimmy Anderson was smacked left, right and center by him. And similar experience माइकल फेल्प्स, जो कि एक फेमस स्विमर है, उन्होंने भी शेयर किया है कि he is into visualization for a long part of his career. He used to visualize how he is winning a particular race and how things could go south and how he would recover from those events in case things went south. So this is not something that has come into existence now. It has been there for a long period of time. It's just that due to social media, due to exposure to various reels on Instagram, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस, गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स, हम इन चीज़ों को शायद जानने लगे हैं, हमें पता लगने लगा है इस चीज़ के बारे में, बट समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है यार हाउ कैन दिस हैपन टू अस, क्योंकि बचपन से जिस तरीके से हम लाइफ को कॉम्प्रिहेंड करते आए हैं वो कुछ ऐसा है कि कुछ हमारे साथ होता है और हम उसके रिस्पॉन्ड करते हैं। हम ये चीज़ अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं वो कॉन्स्ट्रक्ट होती हैं हमारे माइंड की। तो हमें अगर किसी भी सिचुएशन को सुधारना है या किसी भी चीज़ को बिगड़ने से बचाना है, तो बेसिकली जो चीज़ हमें ठीक करनी है वो है हमारे इनर माइंड को, रादर देन ट्राइंग एंड रन आफ्टर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस और उन्हें करेक्ट करने का कोशिश करना। तो ये कॉन्सेप्ट, जाहिर सी बात है कि अगर हमें डीपली इस चीज़ को समझाया ना जाए या हमें इस चीज़ को कभी बताया ना जाए तो हम इस चीज़ को समझ तो नहीं पाएंगे एकदम से। बट मैं आपको हेड्स अप दूंगा इस वीडियो में कि यार ये कॉन्सेप्ट काम तो करता है। आई हैव सीन मैसिव चेंजेस इन मी। अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मैंने पिछले साल ये जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन शुरू की, तो उससे पहले अगर मैं अपने नर्वस सिस्टम को एनालाइज करूं तो आई वॉज अ एक्सट्रीमली एंजाइटिक पर्सन। आई वॉज अ पर्सन हु वॉज एक्सट्रीमली ड्रिवन, बट एट द सेम टाइम मैं प्रेशर हैंडल करने के मामले में बहुत कमज़ोर था। द मोमेंट अ सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड, मैं पैनिक करने लगता था। आई यूज़ टू गो इम्पेशेंट एंड मैं भागता था चीज़ों के पीछे उसे फिक्स करने के लिए। बट आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, जब ये लाइफ में मेरे आया और मैंने विजुअलाइज करना, मेडिटेट करना चीज़ों के ऊपर, ये जर्नी पे मैं गया ना, तो मैंने ये देखा कि मेरा नर्वस सिस्टम काफ़ी काम होता जा रहा है एंड अब मैं प्रेशर को बहुत बेटर तरीके से हैंडल कर पा रहा हूँ। तो अगर मेरे साथ अब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो रादर देन गोइंग आफ्टर दैट प्रॉब्लम और उसके पीछे भाग के डेस्परेट होके उसे फिक्स करने के बजाय, आई सिट क्वाइटली एट अ प्लेस, आई एनालाइज माई माइंड कि ये चीज़ क्यों मुझे इतना परेशान कर रही है, क्या है वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ या ये चीज़ मुझे इतना इफेक्ट कर रही है। बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस, कोई सिचुएशन, कोई चीज़ हमारी लाइफ में, आप you name it and I can tell you that nothing is above your mental peace. हमें अपनी लाइफ में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए वो हमारी मेंटल पीस है, और हम उसे, ये बहुत ही दुख की बात है कि आज की सोसाइटी में हम अपने मेंटल पीस को सबसे पीछे रखते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे लाइफ का मेंटल पीस ही है। अगर वो नहीं है, यू गिव मी एनी थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू एन्जॉय माई लाइफ, राइट। बहुत सारे कोट्स हैं इसके ऊपर कि हाउ इम्पॉर्टेंट योर मेंटल स्टेट इज़।
अगर हम एक कोट हम बचपन से सुनते आए, राइट, बिलीव एंड 50% ऑफ द वर्क इज़ डन। वाई? बिकॉज वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन समथिंग यू स्टार्ट डूइंग एक्शंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नॉट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ डेस्परेशन। तो अगर कोई भी चीज़ की मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं एक एथलीट हूँ तो मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एस्पिरेंट हूँ तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं सपोज़ एक सिंगर हूँ तो मैं कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं डेस्परेट हूँ उस चीज़ के लिए कि मेरे लाइफ डेथ सिचुएशन इस चीज़ पे डिपेंड करती है एंड मेरी इनर बिलीव्स ये हैं कि यार शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं इस जगह को बिलोंग करूँ, तो ऑनेस्टली अगर मैं उस स्टेज पे खड़ा होऊंगा या उस डी डे पे जाके परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा तो हाई चांसेस है कि आई विल अंडर परफॉर्म एंड आई विल टैंक दैट अपॉर्चुनिटी। बट अगर मेरे इनर बिलीव्स ये हैं कि यार आई एम 100% केपेबल ऑफ डूइंग इट, तो फिर आई कैन गिव यू अ हेड्स अप कि आपकी लाइफ एक तो बहुत ज़्यादा पीसफुल होगी, आप स्ट्रेस लेना कम करोगे, आप चीज़ों के लिए डेस्परेट होना कम करोगे एंड वो काम आप पूरा करो या ना करो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू गिव योर 100% फॉर दैट वर्क एंड वही मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको हेड्स अप देना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट के बारे में और पढ़िए। मैं इस पे अथॉरिटी नहीं हूँ अभी। अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो हिंदू स्क्रिप्चर्स और वेरियस अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स इस पे सालों से बहुत ज़्यादा बात करते आए हैं। मैंने अभी इसका बहुत बूंद भर का हिस्सा पढ़ा है। बट अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करो, आप गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ो, मेक श्योर करो कि आप अथॉरिटेटिव लोगों से ही इस चीज़ के बारे में जानो। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आप प्लीज़ उसे ख़रीद के रीड करो। आपको ये पता लगेगा कि हाउ कैन यू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड टू मेक श्योर दैट यू आर बेटर एट डीलिंग विद सिचुएशंस एंड उस चीज़ से जितनी लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होगी, जितनी लाइफ आपकी चेंज होगी, जितना आप डिफरेंटली सिचुएशंस को रीड करना और उन पे रिएक्ट करना शुरू करोगे, आप ब्लो अवे हो जाओगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि यार ये मैं ही हूँ जो मैं ये चीज़ों से इतने बेटर तरीके से डील कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं अपने आप को एग्जाम्पल पे रखूँ तो यार देयर हैव बिन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन माई लाइफ। उस पे जिस तरह से मैंने पहले रिएक्ट किया है और जिस तरह से मैं अब रिएक्ट करूँगा आफ्टर नोइंग दिस कॉन्सेप्ट, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंस ऑफ 180 डिग्रीज। तो ज़रूर इसके बारे में पढ़िए। मैंने सोचा कि आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में एक थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो बना के बताऊं, क्योंकि इंटरनेट पे कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को एक कैश ग्रैब की तरह देख रहे हैं। दे ट्राई एंड गिव यू कोचिंग फॉर लाइक massive amount of money. I think you should not go for that. This is something very personal. आप खुद बैठ के इसे एक्सपीरियंस करिए, आप खुद मेडिटेशन को एक्सप्लोर करिए, देखिए कि कैसे वो आपकी लाइफ को बेहतर तरीके से इम्पैक्ट करता है। और मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ मेकिंग यू अ बेटर एंड ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग। So thank you for watching this video till now. If you have, please do like and subscribe if you found this video helpful and हम इस चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।